गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाउड सीडिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यावरण दृष्टिकोण से क्लाउड सीडिंग की क्या महत्वता है और क्लाउड सीडिंग कैसे कराया जाता है और इससे क्या फायदा है, इस पर हम लोग आज गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। तो क्लाउड सीडिंग चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, जो पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक स्थान है, जहां क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वहां हाल ही में वर्षा कराया गया। दरअसल कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। दुनिया के तमाम देशों में कृत्रिम बारिश कई तरीके से होती है। पुरानी और सबसे ज्यादा प्रचलित तकनीक में विमान या रॉकेट के जरिए ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह ही होती है। इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है। इससे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। किसान इसे अपनी भाषाओं में, बोलचाल की भाषा में सरकारी वर्षा कहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कृत्रिम बारिश के लिए बादल का होना बहुत जरूरी है। बिना बादल की क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती। बादल बनने पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसकी वजह से भाप पानी की बूंदे के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसमें भारीपन आ जाता है और ग्रेविटी की वजह से यह धरती पर गिरता है। गौरतलब, मानसून से पहले और इसके दौरान कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराना आसान होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यह आसान नहीं होती, क्योंकि इस दौरान बादलों में नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला प्रदर्शन फरवरी 1947 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का एक स्थान बाथुअस्ट में हुआ था। भारत में अगर हम बात करते हैं, क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग तो 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्लाउड सीडिंग के जो तरीके हैं, तो हम उस तरीकों पे बात करते हैं। तो पहला तरीका है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बादल के निचले हिस्से में जो ज्वाला या विस्फोटक के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है और जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो नमक कणों का आकार बढ़ने लगता है। दूसरा तरीका अगर है तो स्टैटिक क्लाउड सीडिंग का है। इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन को बादल में फैलाया जाता है और सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का उत्पादन करता है, जिसके चारों ओर नमी जो है संघनित हो जाती है और वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को संघनित करने में सिल्वर आयोडाइड अधिक प्रभावी है। तीसरा इसमें जो तरीका है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग का है। इसका जो उद्देश्य है ऊर्ध्वाधर वायु राशियों को बढ़ावा देना है, जो बादल से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित करता है, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। प्रक्रिया को स्थिर क्लाउड सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है, क्योंकि ये अनुकूल घटनाओं के अनुक्रम पर निर्भर करती है। तो क्लाउड सीडिंग का अनुप्रयोग कैसे होता है, तो और कहाँ इसका हम क्लाउड सीडिंग का अनुप्रयोग करते हैं? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। इसका अनुप्रयोग
जल विद्युत उत्पादन के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी किया जाता है। गर्मियों के दौरान नदी के जल प्रवाह का स्तर कम हो जाता है, उसकी पूर्ति हेतु भी क्लाउड सीडिंग कराया जाता है। कोहरा के प्रसार, ओला वर्षा और चक्रवात की स्थितियों में परिवर्तन के उद्देश्य भी क्लाउड सीडिंग कराया जाता है। वर्षा के माध्यम से जो जहरीले वायु प्रदूषक को कम करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग कराया जाता है। अभी हाल ही में ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के उपयोग पर विचार कर रहा है। क्लाउड सीडिंग द्वारा शुष्क क्षेत्रों को अनुकूलित कर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो अगर क्लाउड सीडिंग इस्तेमाल होने वाले जो रसायन हैं पौधे, जानवरों और लोगों या पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक होते हैं। ये क्लाउड सीडिंग के सामने एक चुनौती ये है कि इसकी लागत और लॉजिस्टिक काफी ज्यादा होती है। इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, जिससे कहीं न कहीं वो अपशिष्ट के रूप में पृथ्वी पर आता है, और इसमें सिल्वर यानी चांदी जो है वो विषाक्त के रूप में होता है। तो ये भी कहीं न कहीं चुनौतियां के रूप में है। इसमें रसायनों का छिड़काव होता है सिल्वर आयोडाइड का, और भारी लागत भी होती है इसमें, और ये आसान नहीं होता है, इसमें काफी खर्च होती है। इस कारण ये चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना, अगर इससे आपको कुछ जानकारी अवगत हुआ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।